वेलकम टू इनगढ़। इस वीडियो में समझते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस की शुरुआत डॉक्टर बॉब और विल्सन ने सबसे पहले कब की थी, उनकी सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी, 12 स्टेप्स कब लिखे गए थे और इनके साथ में कितने लोग शामिल हुए थे। सबसे पहली शराब डॉक्टर बॉब ने कब पी थी, डॉक्टर बॉब कब रिलैप्स होने वाले थे, कब वो रिकवरी में आई, कैसी उनकी सोब्राइटी बनी। और ये समझते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस इंडिया में कब से प्रैक्टिस होने लगा और सारी चीज़ें इन डिटेल इन डेप्थ समझते हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। 7000 BC में चाइना में पहली बार वाइन बनाई गई थी। फिर 5000 बिफोर क्राइस्ट में पर्शिया ने अपनी पहली वाइन को डॉक्यूमेंट किया और एंशियंट इजिप्ट में तो 300 गैलन्स बियर एक दिन में बन जाती थी। यहाँ तक कि एंशियंट बेबीलोन के लोगों ने तो वाइन को भगवान को भी चढ़ाना शुरू कर दिया था। एंशियंट इंडिया से ग्रीक तक अल्कोहल एक जहर और दवा दोनों था, बस फर्क था इतना कि कितनी मात्रा में लोग इसे लेते हैं। 3000 से 2000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में इंडिया में सूरा ड्रिंक सबसे पॉपुलर थी और आयुर्वेदा कहता है कि अल्कोहल एक दवा है अगर सही मात्रा में लिया जाए और जहर अगर हद से ज़्यादा हो जाए। एंशियंट ग्रीस ने पहला अल्कोहल ड्रिंक बनाया मीड, जो बना था शहद से। 1786 में डॉक्टर बेंजामिन रश ने पहली बार ये कहा कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, एक मॉरल वीकनेस नहीं। ये एक रिवॉल्यूशनरी थॉट था जिससे ट्रीटमेंट का तरीका बदलने लगा। सो अल्कोहलिज्म ये वर्ड, ये टर्म डॉक्टर बेंजामिन रश ने 1786 में इन्वेंट किया। अल्कोहलिज्म का नाम देने वाला एक डॉक्टर जिन्होंने इस बीमारी को एक्चुअल में पहचान दी, इसको एक्चुअल में वैलिडेट किया। 1840 में वॉशिंगटन मूवमेंट हुआ। वॉशिंगटन मूवमेंट 1840 में शुरू हुआ, जहां कुछ अल्कोहलिक्स ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का एक नया तरीका ढूंढा। टोटल एब्सिस्टेंस उनका मकसद था और ये मूवमेंट देखते ही देखते 6 लाख लोगों तक पहुंच गया। 1849 में डॉक्टर मैग्नस हस ने अल्कोहलिज्म टर्म को कॉइन किया था, जिससे पहली बार ये समझ आया कि अल्कोहल से शरीर में कैसे पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू था। दिसंबर 23, 1873 में वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन बनी, जिसे WCTU भी कहा जाता है, जो अल्कोहलिज्म के खिलाफ एक सोशल मूवमेंट बन गया। उनका मकसद था अल्कोहल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना और इसका प्रचार करना। 1879 में डॉक्टर लेस्ली कीले ने अनाउंस किया कि ड्रंकनेस इज अ डिजीज एंड आई कैन क्योर इट। उन्होंने 120 से ज़्यादा एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स खोले अमेरिका में, जहां प्राइवेट एडिक्शन ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट का रास्ता ही खुल गया। डॉक्टर कीली ने कहा, मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूं और दुनिया भर में नए एडिक्शन सेंटर्स खोले। 1901 में डॉक्टर चार्ल्स बी ने एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर शुरू किया था, जिसमें बिल विल्सन AA के को फाउंडर भी एडमिट हुए थे। यहीं पे उनका व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ था, जिससे उन्होंने ड्रिंकिंग से हमेशा के लिए ब्रेक लिया था। और यही वो हॉस्पिटल है जहां पे बिल फर्स्ट टाइम एडमिट हुए थे। जकॉबी क्लब 1909, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक क्लब जो सिर्फ अल्कोहलिज्म नहीं लेकिन जिंदगी जीने का एक नया रिश्ता दिखाता था। जकॉबी क्लब इमैनुअल मूवमेंट का एक ऐसा हिस्सा था जो अल्कोहलिक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता था। यहाँ हर सैटरडे नाइट खाना, एंटरटेनमेंट और लाइफ के करंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स दिए जाते थे। ये सिर्फ रिकवरी का ही नहीं बल्कि एक बेटर लाइफ बनाने का प्लेटफॉर्म था। प्रोहिबिशन एरा में 1990 से लेकर 1933 तक अमेरिका में अल्कोहल पे बैन लगा दिया गया। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जिसमें डॉक्टर्स तक को अलाउ नहीं किया गया कि वो एडिक्ट्स को अल्कोहल प्रिस्क्राइब करे। इस एरा में 25,000 डॉक्टर्स को हैरिसन एक्ट के चलते चार्ज किया गया। ऑक्सफोर्ड ग्रुप 1921 यूके, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे फ्रैंक बर्कमैन ने 1921 में शुरू किया था। ये ग्रुप गॉड पे फेथ, मॉरल इन्वेंट्री और अपने गलतियों का कन्फेशन करने पे फोकस करता था। इन ही वैल्यूज ने AA के 12 स्टेप्स को इंस्पायर किया है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप 1927 US, स्पिरिचुअल हीलिंग का अमेरिकन एक ऐसा चैप्टर जहां बिल को अपनी जिंदगी बदलने का रास्ता मिला। कैसे? 1927 में ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी पॉपुलर हो गया। बिल विल्सन AA के को फाउंडर ने यहीं से अपने 12 स्टेप्स की आइडियाज को डेवलप किया था। सैम शूमेकर ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लीडर ने उन्हें बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन और गॉड की हेल्प से एक अल्कोहलिक का जीवन कैसे बदल सकता है। 1933 रोलैंड हजार्ड को डॉक्टर कार्ल जंग, एक फेमस साइकियाट्रिस्ट, ने ट्रीट किया था। डॉक्टर जंग ने कहा कि रोलैंड का अल्कोहल से रिकवरी का एक ही रास्ता है, वो है एक डीप स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्सपीरियंस। रोलैंड ने यही एक्सपीरियंस ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ज्वाइन करके पाया और इसी से ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जर्नी स्टार्ट हुई। 1934 में एबी हैकर, एक फ्रेंड जिसने बिल को अल्कोहल के अंधेरे से निकालने का रास्ता दिखाया। एबी हैकर बिल विल्सन के दोस्त थे एंड उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप के स्पिरिचुअल प्रोग्राम के बारे में बताया था।
1934 में बिल डब्ल्यू हॉस्पिटल में थे जब एबी ने उन्हें डॉक्टर कार्ल जंग का प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो कन्वर्सेशन एक्सपीरियंस वो बताया। तो एबी हैकर वो दोस्त हैं जिन्होंने बिल को एक्चुअल में समझाया कि ये डॉक्टर है, बड़े साइंटिस्ट कार्ल जंग। इनका ये प्रिस्क्रिप्शन है कि वी हैव टू गेट इनटू कन्वर्सेशन, वी हैव टू गेट इनटू कन्वर्जन एक्सपीरियंस, वी हैव टू गेट इनटू कन्वर्जन एक्सपीरियंस। एंड इसी से ही बिल के लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई। इसी से ही बिल का लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1934 बिल डब्ल्यू, अल्कोहल से स्ट्रगल करता हुआ ये इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी को ही एक मिशन बना दिया। बिल विल्सन ने 1934 में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस की जिससे उन्होंने कभी वापस ड्रिंक नहीं किया। उन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस को बनाया और एक कम्युनिटी क्रिएट की जिसमें अल्कोहलिक्स एक दूसरे की मदद करते थे। ये एक इंसान का सफ़र था जो अपनी लाइफ को अल्कोहलिक्स के लिए डेडिकेट कर दी गई। डॉक्टर विलियम स्किलवर्थ, इनका ये कहना था अल्कोहलिज्म सिर्फ एक मॉरल वीकनेस नहीं बल्कि एक डिजीज है। ये रिवॉल्यूशनरी थॉट लेकर आए डॉक्टर स्किलवर्थ। डॉक्टर विलियम ने बिल को समझाया कि अल्कोहलिज्म एक फिजिकल डिजीज है। उन्होंने ही बिल को एनकरेज किया था कि अल्कोहलिज्म एक ऑब्सेशन है और एलर्जी है जिसमें माइंड और बॉडी दोनों शामिल होते हैं। ये थियरी ने एए को एक सॉलिड मेडिकल बेस दिया। डॉक्टर विलियम स्किलवर्थ ने अपनी जर्नी, अपनी करियर में 54,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट किया है और उनको सही किया है। 1935 में बहुत अमेजिंग घटना जहाँ पे बिल डब्ल्यू खुद रिलैप्स होने वाले थे, खुद स्लिप होने वाले थे, बट क्या घटना घटी वो समझते हैं यही सेम होटल में। मई 1935 में बिल ओयो में एक बिजनेस ट्रिप पे थे जब उनका बिजनेस फेल हो गया। वो होटल के बाहर के एक बार के पास ही खड़े थे। इतना टेम्पटेशन हाई था लेकिन एक चर्च डायरेक्टरी ने उन्हें एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मेंबर को कॉल करने का रास्ता दिया और वहां से उनकी सोब्राइटी का सफर वापस शुरू हुआ। बिल डब्ल्यू मे फ्लावर होटल के बार के करीब थे। उन्होंने अपने अंदर की फाइट को जीत लिया। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द बार, वो चाहते तो बार में जा सकते थे। उन्होंने चर्च डायरेक्टरी से एक रैंडम नंबर चूज किया। ये फोन कॉल से उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप के एक मेंबर हेनरिटा सिबरलिंग जो कि एक लेडी है उनसे कनेक्ट किया, जहां से उन्होंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर बॉब से मिलना शुरू किया। वॉल्टर टंग्स, बिल डब्ल्यू ने चर्च डायरेक्टरी से जो नाम सिलेक्ट किया था, रेव वॉल्टर टंग्स, ये नाम बिल को उस रास्ते पे ले गया जहां उनकी जिंदगी की सोब्राइटी की तरफ मुड़ गई। टंग्स ने बिल को हेनरिटा सिबलिंग का कॉन्टैक्ट दिया और ये कनेक्शन सोब्राइटी की पहली सीढ़ी थी बिल की एक्चुअली। सो जिस बार में वो खड़े थे जहाँ पे वो ड्रिंक करने जाने वाले थे, तो वो डायरेक्टरी से उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में से एक नंबर सिलेक्ट किया। उन्होंने वॉल्टर टंग्स को फ़ोन किया और वॉल्टर टंग्स ने उन्हें हेनरिटा सिबरलिंग जो लेडी है उनका नंबर दिया और हेनरिटा ने उनकी जो मुलाकात है वो डॉक्टर बॉब से करवाई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यानी कि जो अल्कोहलिक एनोनिमस में हम जो मीटिंग्स करते हैं और जो हम गेट टुगेदर करते हैं, ये ऑलरेडी एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप पहले करता था, बट इनको एक कल्चरल शेप देना, एक स्ट्रक्चरल मेथड में लेके आना, ये शुरुआत बॉब ने की थी। कैसे की थी इसको थोड़ा आगे और समझते हैं। हेनरिटा ऑक्सफोर्ड ग्रुप की एक मेंबर थी लेकिन खुद अल्कोहलिक नहीं थी। फिर भी उन्होंने अल्कोहलिक स्क्वाड बनाया ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अंदर, जहां पहले डॉक्टर बॉब ने कन्फेस किया कि वो सीक्रेट ड्रिंकर थे। हेनरिटा ने बिल और डॉक्टर बॉब को इंट्रोड्यूस किया जो अल्कोहल एनोनिमस का फाउंडेशन बन गया। हेनरिटा गेट हाउस, जहां पे सबसे पहले डॉक्टर बॉब और बिल की मीटिंग हुई थी। हेनरिटा गेट हाउस, मदर्स डे के दिन एक गेट हाउस में हुई ऐसी मीटिंग जो हमेशा के लिए याद रहेगी। मई 12, 1935 को मदर्स डे पर बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब का पहला मीटिंग हेनरिटा के गेट हाउस में हुआ। ये मूवमेंट डॉक्टर बॉब की रिकवरी की शुरुआत थी और एए की फाउंडेशन यहीं से रखी गई थी। दोनों ने इस दिन को एक टर्निंग पॉइंट कहा है अपनी जिंदगी में। डॉक्टर रॉबर्ट, जिन्होंने अपनी अल्कोहलिज्म के साथ बहुत स्ट्रगल की, बिल विल्सन से मिलने के बाद रिकवर हुए। वो एए के को फाउंडर बने और अपने ट्रीटमेंट से हजारों अल्कोहलिक्स को रिकवरी का रास्ता दिखाया। डॉक्टर बॉब एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी रिकवरी को एक मिशन बना दिया और एए के को फाउंडर बने। डॉक्टर बॉब्स हाउस, ये घर जहां 12 स्टेप्स ने जन्म लिया और रिकवरी का सफर शुरू हुआ। ओहियो में डॉक्टर बॉब का ये घर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। यहाँ बिल और डॉक्टर बॉब ने मिलकर पहले प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे जो आज के 12 स्टेप्स बने हैं। 855 आर्डमोर ईव को एए के मेंबर्स के लिए एक हिस्टोरिकल जगह माना जाता है। ये है एक्रोन सिटी हॉस्पिटल, जहां अल्कोहलिक्स के ट्रीटमेंट का एक न्यू चैप्टर लिखा गया। एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू ने अपने इनिशियल पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू किया।
यहाँ से अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट मॉडल डेवलप होने लगा, जिसमें रिकवरी के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग और पीर सपोर्ट का आइडिया था। सिस्टर मैरी इग्नेशिया, सेंट थॉमस हॉस्पिटल। सिस्टर मैरी ने सेंट थॉमस हॉस्पिटल में एक नर्स थे जिन्होंने डॉक्टर बॉब के साथ मिलकर अल्कोहलिक्स के लिए पहली बार सोब्राइटी टोकन्स दिए। ये टोकन्स एक सिंबल थे सोब्राइटी और कमिटमेंट के, और आज ये अल्कोहलिक एनोनिमस के कल्चर का एक हिस्सा बन गया है। ये तस्वीर आपने काफ़ी बार देखी होगी, द मैन ऑन द बेड, जून 26, 1935। एक पेशेंट जिन्होंने हिस्ट्री में लिख दिया सोब्राइटी का नया चैप्टर। जून 26, 1935 को एए का पहला मेंबर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पहले मेंबर, मैन ऑन द बेड, डॉक्टर बॉब और बिल के साथ सोबर हुए। ये पेशेंट एए के ट्रीटमेंट मॉडल का पहला सक्सेस था, और इस मूवमेंट ने एए को एक स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्रोग्राम बनाने की इंस्पिरेशन दी, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। शेयर करो उनके साथ जिनको ये चीज़ अभी तक नहीं पता है। डॉक्टर बिल डी, एए के थर्ड मेंबर और एक्रोन ग्रुप के को फाउंडर, एक इंसान जिन्होंने अपनी स्ट्रगल को रिकवरी के सफर में बदल दिया। बिल डी एए के थर्ड सोबर मेंबर थे और उन्होंने एक्रोन ग्रुप का को फाउंडर बनना डिसाइड किया। बिल का एग्जाम्पल उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन था जो एए के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे। ये घर जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये हेनरी एन क्लेरेस का घर है। इसे विलियम्स हाउस भी कहते हैं। विलियम्स हाउस जहां एए के बिगनर्स ने अपनी पहली स्टेप्स कंप्लीट की थी। विलियम्स के घर को एए के सबसे पहले बिगिनर्स क्लासेस के लिए यूज किया गया था। यहाँ पहले मेंबर्स को स्टेप्स कंप्लीट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। 1938 में क्लेरेंस सिंडर ने एए के क्लीवलैंड चैप्टर को एस्टैब्लिश किया और उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था 4 बिगनर्स क्लासेस। ये क्लासेस मैंडेटरी थी हर न्यू कमर के लिए, जिसमें सबको 12 स्टेप्स कंप्लीट करना जरूरी था बिफोर दे गो टू एए मीटिंग्स। और इसका जो रिजल्ट आया था उसमें 93% सक्सेस रेट था। 93% से ज़्यादा लोग सोबराइटी में आ रहे थे और रिकवर हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस 4 बिगनर्स क्लासेस। जब प्रेस ने अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दुनिया तक पहुंचाया तो एक छुपी हुई फाइट को पब्लिक का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। अल्कोहलिक एनोनिमस के अर्ली डेज में प्रेस कवरेज ने कम्युनिटी का साइज ड्रामेटिक तरीके से बढ़ा दिया। न्यूज़ आर्टिकल और प्रेस रिलीजेस ने एए के मिशन को अवेयरनेस दी, और जैसे जैसे लोगों ने एए के सक्सेस स्टोरी सुनी, स्टोरी के पीछे सोल्यूशन के पीछे भागने वाले लोगों की तादाद वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और काफ़ी तेज़ी से लोग एए की तरफ जुड़ना स्टार्ट हुए। 1931 में अल्कोहलिक एनोनिमस बुक का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ, जिससे बिग बुक भी कहा जाता है। ये बुक एए के बेसिक प्रिंसिपल को आउटलाइन करती है और लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्रोसेस देती है। बिल विल्सन ने ये बुक लिखने के लिए टाउन्स हॉस्पिटल से लोन लिया था। वर्ल्ड्स फर्स्ट सोबर फार्म 1939, एक फार्म जो अल्कोहलिक्स के लिए एक सेफ हेवन बन गया, जहां उनका डिटॉक्सिफिकेशन और रिकवरी शांति के साथ होता था। 1939 में बिल डब्ल्यू ने हाई वॉच फार्म को एस्टैब्लिश किया, जो दुनिया का पहला 12 स्टेप बेस्ड सोबर फार्म था। यहाँ पे रिलैप्सर्स या जो स्लिप हो जाते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता था, और रिकवर्ड अल्कोहलिक्स जो होते थे वो गाइड्स बनते थे, न्यू कमर्स को सपोर्ट करते थे। 1948 वर्ल्ड्स फर्स्ट रिहैब। 1948 में हेजल्डन और पायनियर हाउस ने मिलकर मिनोस्टा मॉडल को डेवलप किया। ये पहली बार था जब एडिक्शन रिकवरी के लिए एक स्ट्रक्चर सिस्टम बनाया गया। यहाँ बार्बिटूरेट्स और एलएसडी जैसे ड्रग्स को अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था। ये मॉडल आज तक सक्सेसफुल है। 1952 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑफिशियली अल्कोहलिज्म को एक डिजीज डिक्लेयर किया। ये एक माइलस्टोन था जिससे अल्कोहलिक्स को प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट मिलने का रास्ता क्लियर हो गया। अब अल्कोहलिज्म सिर्फ एक मॉरल वीकनेस नहीं थी, लेकिन एक ट्रीटेबल कंडीशन के रूप में देखी गई। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने यह फाइनली माना अल्कोहलिज्म एक बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। 1955 में एए के बिग बुक का सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ, जिसमें रिकवरी स्टैटिस्टिक और पर्सनल स्टोरीज को एम्फसाइज किया गया। ये एडिशन एए के वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन को एक मेजर फैक्टर बना, जहां नए मेंबर्स को प्रिसाइज डेटा और सक्सेस रेट्स दिखाए गए। अब आते हैं हमारे इंडिया में। एए का मैसेज इंडिया में पहली बार 1939 में आया, जब एक लेडी मेंबर ग्लैडिस न्यूयॉर्क से मद्रास आई थी, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद एए ऑफिशियली इंडिया में 1957 में एस्टैब्लिश हुआ, जब मिस्टर हैरी ने बॉम्बे में पहला एए मीटिंग अरेंज किया। 5 मई 1957 को हैरी एम ने बॉम्बे में पहला एए मीटिंग रखा, जिससे इंडिया में अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइज्ड रिकवरी प्रोग्राम का बर्थ हुआ।
उन्होंने अपने फ्रेंड्स को मैसेज स्प्रेड करना शुरू किया और बॉम्बे से एए का नेटवर्क इंडिया के कई शहरों तक फैल गया। 1976 में बिग बुक का 3rd एडिशन पब्लिश हुआ, जिसमें एक इंस्पायरिंग स्टोरी ऐड की गई थी, लाइफ सेविंग वर्ड्स, जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की थे। यह स्टोरी ने इंडिया में एए का एक इमोशनल और मोटिवेशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और लोगों को रिकवरी के लिए इंस्पायर किया। 2001 में एए का 4th एडिशन लॉन्च हुआ, जिसमें नए टाइम के सक्सेस स्टोरीज और चैलेंजेस को एड्रेस किया गया। ये एडिशन मॉडर्न डे अल्कोहलिक्स को इंस्पायर करने का एक नया तरीका था, जिससे अल्कोहलिक्स अपने ट्रेडिशन के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी तैयार हो। एए के प्रिंसिपल्स में ग्रैटिट्यूड का एक बड़ा रोल है और ये स्लाइड हम सबको याद दिलाती है कि हमारा सोबर रहना एक दूसरे के सपोर्ट पर डिपेंड करता है। हर सोबर डे एक सेलिब्रेशन है जिसे हम थैंक यू बोलते हैं अपनी कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको इसमें से कितनी सारी चीज़ें पहले से पता थी या कितनी सारी चीज़ें आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल रही है। इसी के साथ आगे हम और डीप स्टडी लेके आएंगे जो बाकी के एनोनिमस है, फॉर एग्जांपल नार्कोटिक्स एनोनिमस, सेक्सोहॉलिक एनोनिमस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।